और स्कूटी पे चला जाएगा, सेफ है। हाँ मिल जाते जानवर वहाँ पे, आ जाते हैं बाहर। हाँ मिल जाते। वहाँ शेर शूर भी आ जाते हैं क्या? अबे यार चलो ठीक है, थैंक यू भैया। भैया शेर शूर भी आ जाता है यार। सेफ है क्या? सेफ है। कह रहे भाई मजाक मजाक में ना सीन हो जाएगा। शेर में जाता क्या? शेर में जाता भाई, चाहता क्या है डिसाइड करो। So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sagar and you are watching Travel Tours. तो आज हम निकले एक नए सफ़र पे और मैंने सुना है कि चीला के पास एक छोटा सा गांव है किमसर और देखने लायक जगह है, तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। यार किमसर का तो देखो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ का जो रास्ता है ना, मतलब कमाल का है। तो आधे से ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद जब हमें लगा कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, हमारा पोपट हो गया। कैसे? ऐसे यार, बैटरी तो कम बता रहे हैं, सिर्फ 20% बची हुई। भाई घर चल रहे, अगर आगे जाके ख़त्म हो जाएगी तो फिर यहाँ पे इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वापस चले फिर? वापस ही चल लेते हैं भाई, थोड़ी टाइम ज़्यादा लग जाएगा पर काम तो हो जाएगा पूरा। अब हम घर जाएंगे, घर से पावर बैंक लेके आएंगे। एक्चुअली पावर बैंक मैंने रखा था, मैं पूरा बैकअप रखा हुआ था मैंने, लेकिन मैं आता था वो बैग लाना भूल गया था। तो अब डिसाइड ये हुआ है कि अभी हमको वापस घर जाना है। यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर होगा वो, तो फटाफट जाते हैं और फटाफट लेके आते हैं उसको, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। तो पावर बैंक लेने के लिए हमें घर वापस जाना पड़ा। घर से पावर बैंक लेने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े अपने किमसर के सफ़र पर। बट उससे पहले, क्योंकि हम सुबह से बिना कुछ खाए भटक रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ पहले खा ही लिया जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है हमारा क्या मानना है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और अब हम वापस जाएंगे आए वापस, क्योंकि फोन बैठे थी और मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था। पावर बैंक ले लिया, अभी मिल जाएगा मेरे बैंक में। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक ये थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा, तो इसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा ज़रूर लगा है, लेकिन अब हम रेडी हैं और पावर बैंक में एक नहीं 2 लेके आया हूँ, ताकि पावर का कोई भी इशू ना हो। तो किमसर तक का आधा सफ़र 2 बार तय करने के बाद, अपना एक बार पोपट करवाने के बाद, जब अब हमें लगा कि अब हमारी मंजिल हमारे बहुत करीब है, हमारा फिर से पोपट हो गया। कैसे? खुद ही देख लो। तो गाइस अभी हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग इस रोड पे सीधा सीधा जा रहे थे, जो पीछे आपको रोड दिख रही है, और यहाँ से किमसर लगभग 22 किलोमीटर दूर है। बट हम लोग फिर भी हमने सोचा कि इतनी दूर आए तो अब देख ही लेते हैं। हम लोग आगे आगे बढ़ रहे थे, इतने में क्या हुआ, वहाँ पे वहाँ की रोड बहुत छोटी सी है, जैसे कि अभी आपने देखा उसमें वीडियो में। और वहाँ पर एक बड़ा सा सांभर खड़ा था। अगर सांभर आपको नहीं पता है तो ये होता है सांभर, और इतना बड़ा था, सॉरी उसका शॉट नहीं आ पाया। लेकिन एक्चुअली मैंने उसके कुछ सेकंड पहले ही मैंने कैमरा ऑफ किया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैमरा क्यों बंद किया। और संकेत स्कूटी चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो संकेत ने जैसे ही बोला कि अपना यार फ़ोन रख दे, नहीं तो स्टोरेज फुल हो जाएगी फिर से, क्योंकि वो इशू आता है इसमें बार बार। तो मैंने जैसे ही अपना फ़ोन, मैंने कैमरा बंद किया और इतने में सामने सांभर आ गया एक अचानक से। और संकेत ने भी देखा, मैंने भी देखा, दोनों की बैंड बज गई। हमने फटाफट स्कूटी घुमाई और वो भाग के घर आ गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जान है तो जान है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो इधर किसी जगह आने का, खासकर यहाँ चीला वाली साइड, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ मेन रोड पे घूमते हो, जैसे जो पूरी रोड जा रही है, तो यहाँ पे आप स्कूटी और बाइक पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आप अंदर गांव में, किसी गांव में या अंदर जंगलों में कहीं घूमने की सोच रहे हो, तो प्लीज़ स्कूटी और बाइक पे बिल्कुल मत आना। गाड़ी में आओ, सेफ़ है, मज़ा भी आएगा। और मैं तो खुद यहाँ पहली बार, मतलब जंगल में पहली बार गए थे हम,
चिल्ला तो हम घूमते रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि सारा एक नेशनल पार्क के अंडर आता है पूरा एरिया। तो अभी हमने यहाँ पे एक भैया से भी बात की थी, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे शेर भी आ जाते हैं और सांभर तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो और उसके बाद हमने पूछा अच्छा भैया हम लोग चले जाएँ? कह रहे हाँ चले जाओ। मैंने कहा सेफ़ है? कह रहे हाँ सेफ़ है। अच्छा हमको ना सांभर मिला था। कह रहे अच्छा अच्छी बात, हाँ वो तो मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा शेर भी आ जाता है? हाँ आ जाता है। अबे तो सेफ़ कैसे है? खैर चलो जो भी था। अब बात ये कि अगर आपको आना भी हो तो प्लीज़ 4 व्हीलर में आना, मतलब, और स्कूटी और बाइक पे बिल्कुल मत आना। अब देखता हूँ, संकेत से बात करते हैं कहाँ जाएंगे, अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम तो किमसर का सोच के आए थे, प्लान ख़राब हो गया। अभी तक उस सदमे से नहीं निकले हैं और धड़कनें अभी तक तेज़ हो रखी है। दोबारा नहीं जाना यार, अभी शॉर्ट रहेगा तो शॉर्ट के बच्चे वहीं रख लेता हूँ, हमको वापस भी नहीं भेजता। कहता भाई तुम इधर ही आओ ना, तुम यहीं से अपलोड करना वीडियो। तो संकेत भाई ने ना कभी सांभर देखा नहीं था, तो वो देखना चाह रहा है कि एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ क्या होता है ये। भाई बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पोज में वो हमको देख रहा था। ऐसी वो इतनी सी रोड थी और यहीं से वो निकल के आया था जंगल से साइड में से, और ऐसी लुक देख के हमको देख रहा था। यार बात ऐसी है एक्चुअली, ये सीन मेरे साथ 2 बार हो चुका है। और क्योंकि ऋषिकेश देखो वैसे इतना छोटा सा है, तो मैक्सिमम ऋषिकेश का पार्ट ना और ऋषिकेश के आसपास का सारा पार्ट राजाजी नेशनल पार्क के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पे ये सब बहुत नॉर्मल है यहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। जो सिटी एरिया में रहते हैं उनके लिए सब नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी दूर आए थे पता, इतनी दूर यहाँ से यहाँ लगभग 20 किलोमीटर, नहीं 20 किलोमीटर तो पहली बार में। उसके बाद ट्रैवल हम लोग वापस भी घर गए थे, घर जाके हम लोग दोबारा वापस आए हैं, तो लगभग 50-60 किलोमीटर हो गया होगा आज सुबह से। तो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद एक दूसरे की दलीलों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब हम राजाजी नेशनल पार्क जाएंगे, क्योंकि यार अब आया हूँ तो कुछ लेके तो जाऊँगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो राजाजी नेशनल पार्क है वो एक्चुअल में एक टाइगर रिजर्व है, और वैसे तो अभी इस सीज़न में वो बंद रहता है, लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ जानवर तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। पार्क बंद है? पार्क बंद है? ये कब खुलता है? 15 नवंबर। तो अभी हम लोग जहाँ पर है, ये मेन राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उसका मेन एरिया, मतलब मेन एंट्रेंस यहीं पर है, यहीं से आप अंदर जा सकते हो पार्क। और अभी पार्क बंद है, ये खुलेगा अब नवंबर में, 15 नवंबर में। और यहाँ पे इन्होंने कुछ हाथी रखे हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे सफारी वगैरह होती होगी उसके लिए। अभी हम वही देखने जा रहे हैं। देख सामने जो देख रहे हो बिल्डिंग, उसमें होते हैं हाथी, दीवार है बड़ी बड़ी। हमने यहाँ पे आके पता किया लोगों से, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि अभी पार्क बंद है तो जितने भी यहाँ पे बाहर हाथी रखे हुए थे इन्होंने वो सब अब जंगल में वापस भेज दिए। और 15 तारीख को यहाँ पे अब ये पार्क खुलेगा, तो तब वो उनको वापस लेके आएंगे। सफारी के लिए वो इस्तेमाल होते हैं हाथी, तो वो सब अब तभी वापस आएंगे। अभी हमने यहाँ पूरे में चेक कर लिया है, तो कहीं पे कुछ नहीं है। तो आज की किस्मत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब कह लो, क्योंकि जहाँ पर जानवर मिलने चाहिए थे राजाजी पार्क में, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, और जहाँ हम लोग घूमने जा रहे थे वहाँ पे सांभर मिल गया था। तो आना घूमने, अगर घूमना हो तुमको तो नज़ारे वज़ारे तो तुमने देख लिए। यहाँ के रास्ते ज़्यादा सुंदर है जहाँ पे तुमको जाना हो वहाँ से। आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं। अगले ब्लॉग में इतनी ख़राब किस्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।